सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। जीवन ये जिसने दिया अर्पण उन्हीं को करती हूँ। तुम मेरे गुरुवर हो, तुम्हें मैं नमन करती हूँ। तुम मेरे गुरुवर हो, तुम्हें मैं नमन करती हूँ। कितनी लगन है ये मेरे गुरुवर, कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे बताऊँ तुम्हें। भक्ति में तुम्हारी मैं खोई रहती हूँ, कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे बताऊँ तुम्हें। मिटाने से मिटे ना मेरी ये गुरु दासता। जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें सीमित मिलता है जितना मांगेंगे, लेकिन हम भगवान के दरबार में भी आके कुछ ना कुछ तो मांगते ही हैं। बिना इच्छा के तो कोई आता ही नहीं है। तो इसलिए कि जब हम कुछ नहीं मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, और हम कुछ मांगेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा। तो इसलिए हमें भगवान के दरबार में आके भगवान से बस यही मांगना है, भगवान जैसे आप हो वैसा ही मैं भी बनना चाहता हूँ, तो 3 लोक का राज्य मिल जाएगा हमें। अभी तक तो हम छोटी छोटी सी चीज़ें मांगते हैं उसी के पीछे, जो कि नश्वर हैं और वो नष्ट होने वाली हैं। लेकिन यदि हम भगवान के आगे कुछ भी ना मांगे, बस भगवान जैसे आप हो वैसे ही हम हो जाएं, कि क्योंकि भगवान जो आपका भविष्य है, जो आपका वर्तमान है वो मेरा है, जो आपका भूतकाल था वह है मेरा वर्तमान। जो भगवान आप पहले भूतकाल में थे वो मैं वर्तमान में अब हूँ, हैं। जो आपका वर्तमान है वही भविष्य मम जान, कि जो भगवान आप वर्तमान में हो बस वैसा ही मेरा भविष्य हो, तो हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि ये मनुष्य भव कर्म काटने के लिए मिला है। भोग तो हम अनंत बार भोग चुके हैं, भोग भूमि में चले गए, स्वर्गों में चले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला है। संसारी बसा रहा हमारा। इसलिए हमें भगवान के आगे अपनी इच्छाओं को समर्पण करके, कि जितनी जितनी इच्छाओं का हम निरोध करेंगे उतनी उतनी हमें संसार की, अब क्योंकि सुख तो मेरे अंदर भरा हुआ है, कहीं बाहर से तो आता नहीं है। लेकिन हम जब तक सुख को बाहर ढूंढते रहेंगे हमें कभी अनंत काल तक भी सुख मिलने वाला नहीं है। ये हमारा आपका स्वभाव है कि जो हमारे लिए सुखकारी होता है उसकी हम चाहे करते हैं, लेकिन जिसको हमने सुख मान रखा है, जिसमें हमने सुख को समझ रखा है, विचारनी बात ये है कि क्या वह सचमुच का सुख है। आज हमने पंखे में, कूलर में, एसी में, गाड़ी में, बंगले में, परिवार में, दुकान में, मित्रों में सुख मान रखा है। ये सुख है कि सुख का आभास कराने वाला है। तो आप पाएंगे कि ये सुख नहीं है, ये सुख का आभास कराने वाला है, क्योंकि यदि सुख होता तो जाता ही नहीं, और जो जा रहा है फिर आ रहा है, मतलब वह सुख का आभास कराने वाला है, सुख नहीं है। आप लोग भजन में बोलते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये आप बोलते हो, नित्य प्रति बोलते हो, जब गुरु आएंगे जब बोलते हो मिलता है सच्चा सुख केवल जिनदास तुम्हारे चरणों में, गुरुराज तुम्हारे चरणों में। लेकिन उनके चरणों में कितनी देर बैठते हो, कितनी देर बैठते हो? अर्घम नृपामती, और उसके बाद गए। जहां पर सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली है, आपको बता दूं कि संसार में पूर्ण सुख नहीं है। सुख की खोज तो मैं खुद कर रहा हूं, सुख की खोज तो आप भी कर रहे हो। अंतर इतना है कि आपने जिनमें सुख मान रखा है उन सुख को हमने छोड़ रखा है। जिसमें ग्रस्त ने सुख मान रखा है, संत ने उस सुख को छोड़ रखा है। कई लोग तो ऐसे हैं, गर्मी के समय जब बहुत प्यास लगती है, बहुत भयंकर प्यास लग रही है, प्यास की तीव्र वेदना हो रही है, उस समय इंसान क्या कहता है कि आज यदि मुझे सागर भर के पानी मिल जाए तो मैं सारा पी जाऊंगा। और पी कितना पाता है?
1-1.5 बोतल, यदि बहुत प्यास लगी है तो। लेकिन क्या होता, उस समय जो तीव्र इच्छा होती है वो इतनी हो जाती है कि मुझे समुद्र भर के पानी मिल जाए, मुझे घड़े भर का पानी मिल जाए। तो ये क्या अपनी भाव है, हमारी लालच है, हमारा लोभ है। और एक बात ध्यान रखना कि जो लोभ करता है, लालच करता है, मान करता है, मायाचारी करता है, उसकी गति दुर्गति में हो जाती है। आपने गुड़ देखा? गुड़ देखा? गुड़ भी कई तरह का होता है। एक गुड़ ऐसा होता है जिसके ऊपर मक्खी भिनभिनाती रहती हैं, और एक गुड़ ऐसा होता है जिसके पास मक्खी जाती भी नहीं। गुड़ के कारण मक्खी नहीं आती है, गुड़ के ऊपर जो मिठास है, गुड़ के ऊपर जो शक्कर का कण है, अर्थात गुड़ में जो मिठास बना है, मक्खी उस मिठास के लिए आया करती है, ना कि गुड़ के लिए आया करती है। ये बात जो जान लेगा वह अपने आप में सब कुछ समझ लेगा। लेकिन हमें समझ ही नहीं पा रहे, हमें जान ही नहीं पा रहे कि हम तो देख रहे हैं मक्खी बैठी है, मक्खी बैठी है, मगर मक्खी नहीं बैठी है, मक्खी तो सिर्फ उसकी मिठास के कारण बैठी है। यदि गुड़ में से आजकल होता ना, शक्कर भी आ रही है। आजकल बताते हैं शक्कर भी ऐसी आ गई जिसमें हम बोलते हैं डायबिटीज वाले के लिए शक्कर अलग चल रही है। एक बार ऐसे ही हुआ, शक्कर की बात याद आई तो। हमारा स्वभाव कैसे बदलता है इस बारे में बताऊंगा आपको। एक व्यक्ति ने अपने घर में किसी को भोजन के लिए बुलाया, और जब भोजन के लिए बुलाते हैं तो इंसान प्रेम पूर्वक भोजन कराने का प्रयास करता है। और आप चाहते हो कि हमारे घर में कोई अतिथि आवे या हम कहीं पर अतिथि बन के जावें तो आपको बहुत सारा व्यंजन ना मिले, लेकिन प्रेम के शब्द जरूर मिले। तो वहां पर क्या हुआ, अतिथि को बुलाया गया, और बुलाने के बाद उसको हलवा पूड़ी तमाम चीजें दे दी, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं 56 प्रकार का व्यंजन दे दिया। उतना खिलाने के बाद बोले भाई साहब स्वीट डिश तो ली नहीं, 1-2 रसगुल्ले भी खिला दिए। जाते समय उन्होंने एक उसको पार्सल सा भी दे दिया सिस्टम के हिसाब से। जब वह जाने लगा तो पूछा भोजन कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा। दोबारा पूछा भोजन कैसे लगा? बोला बहुत अच्छा। जब वह एकदम जाने के लिए निकल गया तो उसने पूछा भोजन कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा। तो जो खिलाने वाले ने क्या कहा कि ऐसा भोजन तुमने कभी अपने पिताजी के जमाने में भी नहीं किया होगा। फिर पूछा भोजन कैसा लगा? सोचिए आपके साथ में ऐसी स्थिति बन जाए कि सब कुछ खाने के बाद, खिलाने के बाद कह दे कि ऐसा भोजन तुम्हारे पिताजी के सामने भी तुमने नहीं किया होगा, और आपसे पूछे कि भोजन कैसा लगा, तो क्या बोलेगा आदमी? जो 2 मिनट पहले कह रहा था बहुत अच्छा लगने वाला है, वह कहेगा कि अरे ये तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत कुछ खा चुका हूं। क्यों? क्योंकि भोजन से मिठास नहीं है, शक्कर से मिठास नहीं है, इंसान के व्यवहार से, इंसान की बोली से, इंसान की वाणी से मिठास है। यदि भोजन से मिठास होती तो उसकी बात का बुरा क्यों लगा? वाणी। आप लोग कहते हैं ना कि जैनी जो होता है वह पानी कैसा पीता है, और नारा भी है ना, पानी पियो छानकर और वाणी बोलो जानकर। तो मैं कह रहा था शक्कर की बात बता रहा था कि शक्कर जब बात चली तो उसको सब कुछ दिया, शक्कर भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन शक्कर के बाद उसने पूछा कि ऐसा भोजन, ऐसी शक्कर आपने जीवन में कभी खाई नहीं होगी, पिताजी के जमाने में नहीं खाई होगी। तो उसने कहा तो मैं बहुत खाता रहता हूं। क्यों? क्योंकि बात शक्कर की नहीं थी, और शक्कर में ही, गुड़ में ही, मिठाई में यदि मिठास नहीं होगी तो चींटी भी वहां से गुजरने में, मक्खी भी वहां गुजरने से परहेज करती है, क्योंकि शक्कर के कारण चींटी नहीं आती, मिठास के कारण चींटी आती है। इस बात का ध्यान रखिए। आज तरह तरह की विचित्र स्थितियां, तरह तरह की विचित्र व्यवस्था है। पहले के ज़माने में आप जब भगवानों के वैराग्य के बारे में पढ़ो तो आप पाओगे कि पहले जब आईने में सफ़ेद बाल दिखते तो क्या करते थे? पहले के ज़माने में आईने देखा और आईने में सफ़ेद बाल आ गया तो क्या होता था? इंसान वैराग्य की ओर चला जाता था। आज के समय में इंसान की आईने में सफ़ेद बाल आ जाए तो इंसान क्या करता है? आज के समय में इंसान के चेहरे में, मस्तक पर सफ़ेद बाल आ जाए तो इंसान सफ़ेद काला नहीं करता, बल्कि पीला नीला नारंगी कर लेता है। काले का जमाना तो खत्म हो गया, आजकल तो पीला नारंगी हो जाया करता है। पहले लोग कहते थे, जैसे हम जाते हैं ना भोजन करने, आहार करने हम जाते हैं चौके में, और यदि कोई मैं आहार करने गया और कोई चावल लेकर शुरू में आ जाए, कर्नाटक वगैरह की व्यवस्था अलग है, लेकिन यदि कहीं पर आप भोजन करने जाओ और आपको 1-2 रोटी के बाद में चावल आ जाए, इसका मतलब क्या समझते हो? अब कुछ नहीं आएगा, अब कुछ आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कहते थे कि जब उसमें क्या होता था कि जब आपके सिर में सफ़ेद बाल हो जाता था, पहले के ज़माने में सफ़ेद बाल 60-70 तक भी नहीं होते थे, मेरे 40-42 में ही हो गए, अलग चीज़ है।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में क्या होता, सफेद बाल आ जाए तो आदमी समझता था कि अब मुझे सत्कर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए, अच्छे कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन आजकल ना तो सफेद चावल थाली में आ रहा है, ना सफेद बाल सिर में आ रहा है। जैसे सफेद बाल की जगह रंगीन बाल हो गए, उसी प्रकार से चावल की जगह उसका उपयोग पुलाव में हो गया कि पुलाव कैसा होता है, पीला होता है, ना तरह तरह का होता है। तो ना सफेद चावल रह गया, ना सफेद सिर के बाल रह गए। विचारनी बात। हम लोग अपने आप को धर्मात्मा भी महसूस करते हैं, अपने आप को पापात्मा भी महसूस करते हैं, अपने आप को दुरात्मा भी महसूस करते हैं, लेकिन हम लोग कभी अपने आप को परमात्मा का बनाने का महसूस करते ही नहीं। जब मंदिर में आप प्रतिमा पढ़ते हो, मैं पापी हूँ, अदुष्ट हूँ, मैं क्रूर हूँ, ये हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो। बाहर जाने के बाद हम अपने आप को धर्मात्मा भी समझते हैं, लेकिन धर्मात्मा, पापात्मा, दुरात्मा, इन सब से बचने के बाद यदि इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो जाएगा। विचार करिए, आपके पास जेब में सबसे महंगा फोन है, इंडिया का सबसे 1 नंबर का फोन आपके जेब में है। आप कहीं पर चले गए और जहां पर मोबाइल का टावर नहीं है, तो आपका फोन कोई काम का है? आपका फोन चाहे सबसे महंगा हो, चाहे सबसे सस्ता हो, सबसे ऊंचा हो, चाहे सबसे घटिया हो, यदि वहां पर जब तक वहां पर टावर की रेस नहीं होगी, जब तक आपके मोबाइल का कोई महत्व नहीं है। और टावर की रेस है तो छोटा सा 2000 रुपये वाला भी फोन काम का है, और टावर की रेस नहीं है तो 20 लाख रुपये वाला फोन भी आपके काम का नहीं है। उसी प्रकार से आपके जीवन में परमात्मा रूपी टावर की रेस नहीं होगी, गुरु रूपी टावर की रेस नहीं होगी, तो आपका जीवन कैसा भी हो कोई काम का नहीं है। जब तक आपके जीवन में देव शास्त्र रूपी टावर तो ये भी तो टावर है ना, वो टावर तो बदलता रहता है, वो टावर तो हिलता रहता है, लेकिन ये टावर कभी बदलता नहीं है। आप संतों के दर्शन करने जाते हो, गुरुओं के दर्शन करने जाते हो, जिनवाणी के दर्शन करने जाते हो, परमात्मा के दर्शन करने जाते हो, भगवान का जाकर बोलते हो, हे भगवान मेरा जो बेटा भी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, पास हो जावे। श्रीफल लेके जाता आदमी, इंसान बात करता है, बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, भगवान से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? और क्या कहते हैं कि हे भगवान ये जो 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो मैथ्स का पेपर है इसमें पास करा देना, बाकी तो सब निपट लेगा। ऐसा पहले होता था कि मैथ्स थोड़ा हार्ड होता था विषय, कि बोले मैथ्स का पेपर पास करा दो बाकी तो सब हो जाएगा। और बोले महाराज जी मेरी और कुछ चाहना नहीं है, हे परमात्मा मेरी और कुछ चाहना नहीं है। और 2 साल बाद जो आपका बच्चा 10वीं में था वो 12वीं में आ जाता है, तो फिर जाके श्रीफल लेकर जाते हो कि हे भगवान इस बच्चे को भी मैथ्स में पास करा देना। और 2 साल पहले कह के गया था कि अब मेरी कोई चाहना नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई भावना नहीं है, क्योंकि इंसान की जरूरत समय के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए हमेशा भगवान के पास जाओ तो एक ही प्रार्थना करना कि भगवान आप मुझे वह मत देना जो मैं मांगता हूं, भगवान मुझे वह मत देना जो मैं मांगता हूं, बल्कि आप मुझे वह देना जिसके मैं लायक हूं। तो समझ के चलना कि आपको इतना मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, और उसके बाद थोड़े दिन में फिर मांगने चले जाते हो। इसलिए परमात्मा से कहो, गुरु से कहो, जिनवाणी से कहो। देखो मांग तो मेरी भी है, मांग आपकी भी है। अच्छा मुझे आप बताइए कि सबसे ज़्यादा मांग कौन करता है घर में? सबसे ज़्यादा मांग कौन करता है घर में? मुझसे। देखिए अब आप लोग के विचार बदलते जा रहे हैं, पहले बच्चे बोल रहे हो, फिर पत्नी बोल रही है, एक आदमी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोले मेरी पत्नी साथ में बैठी। भाई अभी तो बोले लोग मुझसे बोलते हैं महाराज जी आप तो भावों से बुला लेते हो, घर जाके चाय नहीं मिलती। अभी तो आपके सामने कुछ बुलवा लेते हो, बाद में घर में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो मांग करती है वो पत्नी करती है। एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैं घर से निकलता हूं, पत्नी कहती टमाटर ले आना, ऑफिस में फ़ोन लगाती कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, शाम को कहती ये फल ले आना, ऐसा करता रहता हूँ मैं रोज़ सुबह से शाम तक, सिर्फ ये सोचता हूँ पत्नी मांगती रहती। मैंने कहा तुम मांगेगी बोले। तो वो आदमी बोला महाराज जी मैं समझ गया कि मेरी पत्नी डेली आहार देने आती है, आपका प्रवचन सुनने आती है, तो आप उसका ही फेवर करोगे। मतलब आदमी संतों पे विलम्ब लगाने तैयार हो जाता है, हास्य की बात है। तो मैंने कहा वो तो आपसे मांगती रहेगी। बोले क्यों? बोले भाई एक बात ऐसी है, जब तुम्हारी शादी हो रही थी, जब तुमने उस कन्या की खाली मांग को
चुटकी भर सिंदूर लेके भर दिया, तो जब तक उसकी मांग भरी रहेगी, जब तक वो आपसे क्या करेगी, मांगती रहेगी, मांगती रहेगी, मांगती रहेगी, क्योंकि उसने आपने मांग को, खाली मांग को भर दिया, भरा कि जब खाली मांग को भर दिया तो जब तक मांग भरी रहेगी, जब तक वो है, इसलिए मांग रही तो बुरा मत पाइए आप। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी मांग कितनी है, उतनी है जितनी हमारी ज़रूरत है, लेकिन मांग हमारी उतनी हो जो हमें जीवन भर ज़रूरत के लायक ना हो। समय आता है, समय जाता है, इस समय का चक्र है। आज इंसान है, कल नहीं होगा, लेकिन इंसान के होने और नहीं होने के बाद में, बीच में जो रह जाता है वह उसकी अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान रहता है। और जो बात है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि धूप में आदमी छाँव खोजता है, छाँव में धूप खोजता है। ये तो इंसान की आदत है कि जब मीठा मिलता है तो नमकीन खोजता है, और नमकीन मिलता है तो मीठा खोजता। आप घर में भोजन करो, कहीं पार्टी में जाओ, रोज़ आइसक्रीम ले, रोज़ आइसक्रीम ले, रोज़ आइसक्रीम ले, तो कहोगे आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 5-7 दिन से लगातार खा रहा है। हलवा खाना चालू कर देगा, हलवा मिलेगा तो क्या होगा। ये इंसान का स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, आपका स्वभाव, प्रत्येक जीव का स्वभाव है। वह क्या करता है, एक चीज़ के बाद धीरे धीरे दूसरी चीज़ को चाहता है। दूसरी चीज़ को चाहो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से आपकी तृप्ति हुई है, जिस चीज़ से आपके मन को प्रसन्नता हुई है, उसको भुलाओ मत, क्योंकि उससे ही तो आप प्रसन्न हुए थे, उससे तृप्त हुए थे। और ये इंसान का स्वभाव है कि ये तृप्त कभी किसी से होता ही नहीं। आपको पता है, संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्षणिक तृप्त हो जाती हैं। पानी की बोतल है, उसमें यदि जितना क्षमता है उतना पानी भर जाए तो पानी की बोतल से ओवरलोड हो जाता है। आपके घर में भोजन का डिब्बा होगा, उसमें रोटी पराठे रख जाएं तो भोजन का डिब्बा भी ओवरलोड हो जाएगा। इंसान का जेब जो है ना, जेब, इसमें भी पैसे भर जाए तो ये भी ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन इंसान का एक ऐसा मन है, इसमें कितना भी भरते जाओ, कितना भी भरते जाओ, ये ओवरलोड होगा नहीं, बल्कि ये तो कहेगा। देखिए, एंड 2 प्रकार का होता है। एंड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जब कहीं पर शादी का इन्विटेशन कार्ड आता है तो लिखा रहता है मिस्टर एंड मिसेस। इसका मतलब क्या होता है? पति और पत्नी। और उसके अलावा जब आप पिक्चर देखने जाते हो तो लिखा रहता है दी एंड, इसका मतलब समाप्त। तो ए एन डी एंड मतलब होता है और ई एन डी एंड मतलब होता है समाप्त। तो जो इंसान का माइंड है, जो इंसान का मन है, वह कभी भी एंड नहीं होता, बल्कि वो तो ए एन डी एंड वाला होता है कि और लाओ और लाओ और लाओ, और इस और लाओ के चक्कर में उसके जीवन का यहीं पर रखा रह जाता है। तो अपने जीवन का कल्याण करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।